वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी के 50 से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न थोड़े से कठिन लेवल के माने जाते हैं और अगर एग्ज़ाम में आ गए, आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो यकीन मानिए इसका उत्तर गेस कर पाना अच्छे जो व्याकरणविद हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो अगर आपको हिंदी की केवल सामान्य जानकारी है तो ये प्रश्न आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो चुनिंदा प्रश्न हैं, किताबों के जो चुनिंदा प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से सारे प्रश्न मैंने ले लिए हैं। कुछ अच्छी और ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनसे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुधा लोग गलत कर जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। प्रश्नों की संख्या 50 से अधिक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका शुद्ध और अशुद्ध में ही लोग ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पर जो बारात शब्द है इसका शुद्ध बारात माना गया है, मतलब आ की मात्रा इसमें नहीं होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा विवाद भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पर बारात लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अनुसार जो बारात शब्द आपका है, बारात, ये आपका शुद्ध माना गया है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर हरदेव बाहरी और अन्य विद्वानों के अनुसार बारात जो है यह शुद्ध है। तो फिलहाल हम बारात को ही शुद्ध मानेंगे। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा, क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, यह आपका बारात बनेगा, ठीक है। अनाधिकार, अनाधिकार यह अशुद्ध है। यहाँ पर जो आ की मात्रा लगी है ये नहीं लगेगा, ये लगेगा अनधिकार। अगर अनधिकार है तो यह शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से। आध्यात्म में अगर आध्यात्म लिखा गया है तो यह अशुद्ध माना जाता है, जबकि इसका शुद्ध है अध्यात्म। अध्यात्म यह शुद्ध है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसका आध्यात्मिक शुद्ध होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये शब्द लिख भी दिया था, आप ध्यान से देखिएगा इसको। और आध्यात्म यह अशुद्ध माना जाता है, इसका शुद्ध लिखा जाएगा अध्यात्म। लेकिन अगर आप लिखते हैं आध्यात्मिक तो भी यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? आध्यात्मिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से दुरावस्था शब्द है जो कि अशुद्ध माना जाता है। दुरावस्था का जो शुद्ध है वह दुर्वस्था है, ठीक है। सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो डॉक्टर आप अक्सर लिखते होंगे, डॉक्टर पर इस प्रकार से अगर आप लिख रहे हैं ना तो ये गलत माना जाता है, यह अशुद्ध है। ये आपको ये वाला डॉक्टर यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से प्लाट, प्लाट की जगह क्या लिखेंगे आप? प्लॉट लिखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जगह आप ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इसी प्रकार से कई बार लोग ना जो भाइयों लिखते हैं तो ई की मतलब बड़ी ई लिख देते हैं जो कि अशुद्ध माना जाता है। एग्जैक्टली भाइयों नहीं, यह छोटा ई होगा, भाइयों, ठीक है, ये वाला शुद्ध है। टाइम में कई बार लोग इसी प्रकार से लिखते हैं, बड़ी ई लगा देते हैं, बड़ी ई नहीं लगेगा, यह छोटा ई लगेगा, टाइम। श्रीमती नहीं होगा बल्कि इसकी जगह श्रीमती को शुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी आपके लगभग 6 प्रश्न बनेंगे। तो कई बार यहाँ पर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उसके लिए लोग सही उत्तर नहीं चुन पाते हैं। जैसे कि पाप के बदले मिलने वाला जो दुख है, पाप के बदले मिलने वाला दुख, उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अजाब। क्या कहेंगे? अजाब, ठीक है। सूक्ष्म होने की जो दिव्य शक्ति होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अणिमा, ठीक है। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं अतिसंध्या। क्या कहते हैं? अतिसंध्या, ठीक है। जो बीत गया उसे क्या कहेंगे? ये तो पता होगा आपको, उसे कहते हैं अतीत। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? अथऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? अथऊ। और जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहेंगे? अधमरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधमरण, ठीक है। सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किसी विशेष अवस्था में लगने वाला अधिक कर। किसी विशेष अवस्था में लगने वाला जो अधिक कर है उसे कहेंगे अधिकर, ठीक है। और अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त, कई बार आपने देखा होगा ना कि
रेलवे स्टेशन पर कुछ दुकानें होती हैं, कहेंगे लोग हम अधिकृत हैं, ठीक है, ऑथोराइज्ड हैं, मतलब अधिकार प्राप्त हैं, अधिकार में आया हुआ, तो वो अधिकृत शब्द लिखते हैं, अधिकृत। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, उसे क्या कहेंगे? अधिनायक कहेंगे। और एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा, इसे क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा को क्या कहेंगे? अधिनायकवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिनायकवाद। अगला है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम के लिए एक शब्द क्या है? तो ये होता है अधिनियम। अधिनियम, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे? अधिपत्र। अधिपत्र में वह पत्र होता है जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार प्रदान किया गया है, क्या कहेंगे उसे? अधिपत्र। कर या शुल्क का अतिरिक्त भार जो होता है उसे क्या कहेंगे? अधिभार कहते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सारा टैक्सेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उस स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे क्या कहेंगे? अधियूढ़ा। क्या कहेंगे? अधियूढ़ा, ठीक है। और वह फूल जो न सूंघा गया हो, तो अनाघ्रात। घ्रात नहीं होगा, अनाघ्रात, वह फूल जो सूंघा न गया हो। इसी प्रकार से एक शब्द है अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब बहुत कम, मतलब अनावृष्टि का मतलब जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, मतलब वर्षा का न होना, ठीक है। वृष्टि का अभाव, ये होता है आपका अनावृष्टि। एक होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों क्या हैं? आपस में विलोम है। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा होना। इसी प्रकार से है अनिमेष और अपलक, दोनों एक ही शब्द हैं लगभग, मतलब बिना पलक गिराए, अनिमेष, ठीक है। अब कुछ बहुत ही अच्छे शब्द विलोम हैं, उनको भी आइए देख लेते हैं। जैसे कि अकाराति, अकारादि। अकारादि का जो विलोम होगा क्या होगा? अकारांत होगा। अकारादि का अकारांत होगा। इसी प्रकार से अच्युत का विलोम क्या होगा? च्युत होगा। अजल का विलोम होता है सजल। अटल का विलोम क्या होगा? चंचल, डामाडोल या ढुलमुल। अब देखो यहाँ पर अध्यात्मवादी का जो विलोम होगा वह जड़तावादी होगा। अध्यात्मवादी नहीं बल्कि यह आध्यात्मवादी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा? जड़तावादी होगा। अध्याय का विलोम अनध्याय होता है, अनध्याय। इसमें अन जुड़ रहा है आपका। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें अन जोड़कर उसका विलोम बनाया जाता है। आगे कुछ शब्द हैं आपके और भी, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अनुक्रम का जो विलोम है वो क्या होता है? अनुक्रम का अपक्रम होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं आज व्रत हैं, आज फलाहारी हैं। फलाहारी का विलोम क्या होता है? अनाजी होता है। अनाजी का विलोम फलाहारी, ठीक है। इसी प्रकार से अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। अनुक्रिया मतलब साथ साथ क्रिया, सहयोग वाली क्रिया। प्रतिक्रिया मतलब एक तरीके से विरोधाभास में, ठीक है। अनुभूत, अब देखो अनुभूत का कई बार लोग पराभूत लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। अनुभूत का विलोम क्या होता है? इसमें अन जुड़ जाएगा, अननुभूत, ठीक है। इसी प्रकार से अनुमत शब्द है। अनुमत का विलोम क्या होगा? अनुमत, अनुमत। अनैक्य का ऐक्य हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि थोड़े से टफ लेवल के माने जाते हैं। सीरीज चलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। ये छोटी छोटी जो बूस्टर मैं आपको दे रहा हूँ ना, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे, देख लेना आप एग्ज़ाम में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।